पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया एक दिफाई मुआहदे में आ गए हैं और आज सरज़मीन मुक़द्दस पर एक बहुत ही अहम दस्तावेज़ पे सिग्नेचर किए गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वहाँ मौजूद थे। तुर्किया की जानिब से सदर रजब तैयब अर्दवान थे और एक मेज़बान के तौर पे भी और सिग्नेटरी के तौर पे भी मौजूद थे सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान। और अगर इस दिफाई मुआहदे की सबसे अहम शिक़ को नुमायाँ करके बताया जाए तो हम ये कहेंगे कि इन 3 मुल्कों में से किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों मुल्कों पर हमला तसव्वुर होगा। यानी किसी एक मुल्क पर भी कोई आज़माइश आती है तो वो तीनों मुल्कों की सांझी आज़माइश होगी और उससे तीनों मुल्क मिलकर निपटेंगे। इसकी बहुत सारी तफ़सीलात आने वाले दिनों में सामने आएँगी, लेकिन इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा है, कितना गैर मामूली फ़ायदा है, इस मुआहदे की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इससे पाकिस्तान पे क्या कसीरुल-जहती असरात मरतब होंगे, कौन कौन से शोबों को फ़ायदा होगा और ये क्या फ़ौजी ताउन से आगे बढ़कर, अस्करी ताउन से आगे बढ़कर, दिफाई ताउन से आगे बढ़कर भी कुछ होगा, इस पर आज हम बात करेंगे और बताएंगे कि इसकी अहमियत पाकिस्तानियों के लिए कितनी है, पाकिस्तान के लिए कितनी है और ख़ित्ते पे इसके क्या असरात मरतब होने जा रहे हैं। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। और आज की सबसे अहम बात, सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान का एक ही पेज पर आ जाना है, दिफाई तौर पे आ जाना है, दिफाई ताउन के तौर पे आ जाना है। दुनिया को ये बात बता देना है कि जो तीनों मुल्क हैं ये अब एक ही मुल्क एक तरह से तसव्वुर होंगे जब कोई आज़माइश आएगी और अगर किसी एक मुल्क पे हमला हुआ तो वो तीनों मुल्कों पर हमला तसव्वुर होगा और इसकी जो स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, इसका जो जवाब दिया जाएगा वो मिलकर दिया जाएगा। किसी एक का गम अब ये तीनों का दुख होगा और इसको महसूस भी किया जाएगा और इसका तदारुक भी किया जाएगा। इसी के साथ साथ जब ये मुआहदा इस तरह के होते हैं तो बहुत सारे फ़वाइद मिलते हैं बहुत सारे मुल्कों को और अंदाज़ा होता है कि आपका ये महज़ एक दिफाई ताउन नहीं है, इसके कई और शोबों पे भी असरात मुरतब होने हैं और पाकिस्तान पे इसके असरात बहुत ही गैर मामूली तौर पे मुरतब होने हैं। सबसे पहले हम जायज़ा लेंगे कि इन तीनों मुल्कों की बुनियादी ताकतें क्या हैं, क्या ख़ास बात है इन तीनों मुल्कों में। पाकिस्तान एक इंतहाई ताकतवर दिफाई ताकत है। पाकिस्तान ने अपने से 7 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दी, अभी हाल ही में शिकस्त दी, पिछले साल ही शिकस्त दी और भारत को ये बात बताई, ना सिर्फ बताई बल्कि बांध कर उसको मारा और पूरी दुनिया ने इसको इलेक्ट्रॉनिकली देखा। इसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स मौजूद हैं कि उसके कितने तैयारे तबाह हो गए, उनकी कौन कौन सी अड्डों पे हमले किए गए, कौन कौन सी अहम की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को निशाना बनाया गया और पाकिस्तान ने किस तरह ये जंग जीती, ये पूरी दुनिया अब अच्छी तरह जान चुकी है। बच्चा बच्चा इसको जान चुका है और जो अहम तरीन लोग हैं दुनिया के वो इसको अपनी स्क्रीन्स पे देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिकली देख चुके हैं और हाईएस्ट लेवल पे ये बात देखी गई है कि किस तरह पाकिस्तान ने जदीद तरीन वॉरफेयर को, जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसके तमाम टैक्ट्स किस तरह इस्तेमाल किए और कितने शानदार तरीके से उनको डिलीवर किया कि भारत को समझ ही नहीं आया कि ये जंग कब शुरू हुई और कब ख़त्म हो गई। ये पाकिस्तान न सिर्फ एक इंतहाई ताकतवर अस्करी ताकत है बल्कि पाकिस्तान इंतहाई जदीद तरीन दिफाई निज़ाम भी रखता है। पाकिस्तान इंतहाई जदीद तरीन मिज़ाइल का प्रोग्राम भी रखता है। उसके तरकश में एक से एक शाहकार मिज़ाइल हैं। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मैदान में भी बहुत आगे है। वो ड्रोन्स की तैयारी हो, वो मिज़ाइल्स की तैयारी हो, टैंकों की तैयारी हो, आबदोज़ों की तैयारी हो या किसी भी तरह के फ़ाइटर जेट्स की तैयारी हो, पिस्तौल से लेके गोली से लेके फ़ाइटर जेट तक हर चीज़ पाकिस्तान न सिर्फ बनाता है बल्कि इतनी शानदार बनाता है और पूरी दुनिया में आए रोज़ इसकी मांग तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसी तरह अगर आप इसके नौजवानों का तादाद लें तो तकरीबन 60 से 70% इसकी आबादी के जो लोग हैं वो नौजवान हैं और 30 साल से कम उम्र के हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास एक इंतहाई ताकत अपने नौजवानों की सूरत में भी है और पाकिस्तान इसके ज़रिए एक पूरा इनकलाब बर्पा कर सकता है इनके ऊपर काम करके। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर मादनी वसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हवाले से भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की लोकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है और पूरी दुनिया इसको मानती है, यहाँ से गुज़रती है, यहाँ पर रुकती है, तिजारती सामान आता है, दुनिया का बहुत सा कार्गो यहाँ से लेके जाया जाता है, बहुत सारा कार्गो पहुँचाया जाता है। दुनिया के इंतहाई मसरूफ़ तरीन पोर्ट्स में से एक पोर्ट कराची पोर्ट है, पोर्ट कासिम है और अब आहिस्ता आहिस्ता गवादर की अहमियत भी बहुत तेज़ी से आए रोज़ बढ़ती जा रही है। तुर्किया की बात करें तो टेक्नोलॉजी के मैदान में तुर्किया बहुत आगे है। उसके ड्रोन्स इंतहाई कामयाबी से निशाना बनाते हैं अपने अहदाफ को और पूरी दुनिया में अपने
जो कारकर्दगी है उसके हवाले से जाने जाते हैं। इसी के साथ साथ तुर्किया ने 5th जनरेशन के स्टेल्थ जो फाइटर जेट्स हैं उन पे भी काम किया है और तैयार कर लिया है। कान जो फाइटर जेट्स हैं उनकी तैयारी तेज़ी से की जा रही है। इसी के साथ साथ इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी हमने देखा कि कुछ दिनों पहले इसको जारी किया गया, इसकी तस्वीर, और दुनिया ने देखा कि तुर्किया के पास एक इंतहाई जदीद तरीन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है, यानी बैरून बर्र-ए-आज़मी अहदाफ को भी वो निशाना बना सकता है जब कभी उसको फायर किया जाएगा। तुर्किया का असर और रसूख यूरोप में भी बहुत ज़्यादा है और नेटो की ताकतों में ये दूसरे नंबर पर आता है और इसकी बात यूरोप से लेकर अमेरिका तक हर जगह सुनी जाती है। इसी के साथ साथ अगर हम उसकी तुर्किया की मईशत का जिक्र करें तो उसका जो मजमूई मईशत का हजम है वो 1000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है और इस 1000 अरब डॉलर की मईशत में काम करने के बहुत से मौक़े हैं, सरमायाकारी के बहुत से मौक़े हैं, जॉइंट वेंचर्स के बहुत से मौक़े हैं। और अगर पाकिस्तान तुर्किया के साथ इस तरह कुछ जॉइंट वेंचर्स करता है और बिज़नेस की जो मुख्तलिफ B2B कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाता है तो इससे पाकिस्तान को न सिर्फ तुर्किया बल्कि पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी को यूरोप में भी जाने के लिए एक बहुत अहम गेटवे मिल सकता है। इसी तरह बहुत से पाकिस्तान में ऐसे शोबे हैं जिनमें सरमायाकारी की जा सकती है और तुर्क बिज़नेस ग्रुप्स इससे पहले भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का उन शोबों में इजहार भी कर चुके हैं। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब एक इंतहाई अमीर मुल्क तस्वुर किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर और इसका असर व रसूख बहुत ज़्यादा है। मशरिक़ वस्ता में इसका असर व रसूख बहुत ज़्यादा है, एशिया में इसका वज़न बहुत ज़्यादा है और अमेरिका भी इसकी बात को बहुत गौर से सुनता है। यूरोप में भी ये जब बात करता है तो उसको बहुत ही ध्यान से सुना जाता है। सऊदी अरब की पूरी दुनिया में एक गैर मामूली स्टैंडिंग है और इसके साथ साथ उसकी मईशत भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा की मईशत रखने वाला सऊदी अरब बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर दुनिया भर में सरमायाकारी करता है और अगर ये सरमायाकारी इस गैर मामूली तौर पर पाकिस्तान की तरफ इसने रुख किया और मुख्तलिफ शोबों में ख़ास तौर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर एक बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जाती है तो पाकिस्तान में रोज़गार के नए मौक़े मैसर होंगे। इसी तरह पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में सऊदी अरब में मौजूद हैं, वहाँ से बहुत बड़ी मकदार में ज़र मुबादला भी पाकिस्तान भिजवाते हैं और अगर पाकिस्तानियों को इस तरह से मौक़े अब ज़्यादा मिलेंगे तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान से हुनरमंदों की एक बड़ी तादाद सऊदी अरब का रुख करेगी, वहाँ पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर वो काम करेंगे और उनके लिए मुलाजमतों के नए मौक़े और दरवाज़े खुलेंगे और इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की मईशत को ज़र मुबादला की सूरत में ख़ासे पैसे मिलेंगे। और तरसीलात ज़र का एक पूरी बास्केट अगर हम देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा वज़न सऊदी अरब से आने वाली तरसीलात ज़र का था, जहाँ से पाकिस्तानी अपने वतन पैसे भिजवाया करते थे। वो अब बहुत ज़्यादा उसका हजम बढ़ सकता है और आने वाले दिनों में न सिर्फ नौकरियों के दरवाज़े खुल सकते हैं, सरमायाकारी के दरवाज़े खुल सकते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा सऊदी अरब के साथ जो मुआशी ताउन है उसको भी फ़रोग़ दिया जा सकता है। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का जो दिफ़ाई मुआहदा हुआ है इससे न सिर्फ दिफ़ाई ताउन को फ़रोग़ हासिल होगा बल्कि बहुत सी मुआशी तरक्की भी हासिल होगी, बहुत सारे दरवाज़े खुलेंगे, इन ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को फ़रोग़ हासिल होगा, मुलाज़मतों के नए मौक़े पैदा होंगे और आने वाले दिनों में लोग इसके बहुत ही दूररस असरात को अपनी आँखों से देखता हुआ महसूस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।